सड़कों को तामीर और तरक्की का गहवारा कहा जाता है। ये जहां से भी जाती हैं अपने साथ खुशहाली और रोजगार के भी ढेरों मौके ले जाती हैं। मरकजी हुकूमत वाले जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले के ऐसे बहुत से इलाके हैं जो इन सड़कों की गैर मौजूदगी की वजह से कई सालों तक तरक्की की उन मंजिलों को ना हासिल कर सके जहां दूसरे बहुत से इलाके बड़ी तेज रफ्तारी से जा पहुंचे हैं। पीछे रह जाने वाले इन इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का एक बड़ा मंसूबा शुरू किया गया, जिसकी जिम्मेदारी दी गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना महकमे को। उधमपुर जिला पहाड़ी होने की वजह से यहाँ बहुत से गांव देहात को सड़क की मुनासिब सहूलियत हासिल नहीं हो सकी। मगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आ जाने से इस इलाके के भी बहुत से गांव देहात को भी अब पक्की सड़कों के जरिए बड़े कस्बों और शहरों से या तो जोड़ दिया गया है या जोड़ा जा रहा है। सड़कों को पहाड़ों में और जंगलों के थ्रू लेके जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट ये टीम वर्क जो पीएमजीएसवाई की टीम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के साथ बहुत अच्छा तालमेल करते हुए पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने बहुत अच्छी अचीवमेंट जो है वो अचीव की है। और जैसा सब जानते हैं पूरे देश में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पीएमजीएसवाई में अव्वल नंबर पर आया। टोटल जो हमारी सैंक्शन स्कीम्स थी 466, जिसमें से कि 248 कंप्लीट हो चुकी हैं। पीएमजीएसवाई आने से पहले उधमपुर में जो हमारा रोड कनेक्टिविटी स्टेटस था दैट वाज अराउंड 39%, और आज की तारीख में हम लोग 90% कनेक्टेड हैं थ्रू रोड्स। पीएमजीएसवाई ने पीडब्ल्यूडी के साथ इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से अचीव किया है। बहुत जगहों पर हम गए, ब्लॉक दिवस मनाया, लोगों ने मतलब अपना जो गुस्सा है, अपना जो एंग्विश है, वो कई जगहों पर इमोशनल आउटबर्स्ट हमें दिखाया कि हमारे पूर्वज भी बिना सड़कों के रह गए और हमारे आने वाली जनरेशन भी बिना सड़कों के रह जाएगी। ऐसा पीएमजीएसवाई ने नहीं होने दिया। सो माय रिक्वेस्ट एंड माय वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑन पीएमजीएसवाई वुड बी कि हमने ऐसी जगहों पर सड़कें दी, ऐसे एरियाज में सड़कें दी जहां पर शायद पुराने कई सालों से सड़कें नहीं पहुंची थी। दिस इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट एंड आई विश एंड होप कि यही कलेक्टिव एफर्ट सारे टीम्स का, सारे डिपार्टमेंट्स का मिलकर पीएमजीएसवाई को मिलता रहेगा। और आगे आने वाले इस साल में हर एक ब्लॉक में हमारा डीपीआर जो है वो बनना शुरू हो गया है, और हर एक ब्लॉक में एक सड़क उठाने की जो योजना है उस पर हम काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इस सनसेट ईयर में हम पीएमजीएसवाई उधमपुर की पूरी तरह से उसका फ़ायदा जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सड़क जब किसी गांव में जाती है तो वो सिर्फ सड़क नहीं होती, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, वो टूरिज्म होता है, वो हेल्थ होता है, वो एजुकेशन होता है, और गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे उन जगहों से कनेक्टेड होते हैं। सो सड़क का मतलब बिजनेस है, सड़क का मतलब तरक्की है। इस जिले में मौजूद बहुत से मजहबी अहमियत के मकाम और मंदिर वगैरह इसे एक अलग पहचान देते हैं। इसके साथ ही यहाँ कुदरती हुस्न से लबरेज भी कई ऐसे मकामात हैं जो सैलानियों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखते हैं। तो इसमें टोटल हमारी जो 224 स्कीम्स में जो हमारी टोटल लेंथ जो हमने अचीव करनी थी दैट वाज 1528.84 किलोमीटर्स। तो इसमें से हमने स्टेज 1 की भी हमारी 91 स्कीम्स थी, हैविंग अ टोटल लेंथ ऑफ 653.26 किलोमीटर। इसमें से हमने 616.51 किलोमीटर अचीव कर ली है, और बाकी बैलेंस 36.75 किलोमीटर जो है वो दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर मार्च 22। अकॉर्डिंगली हमारी स्टेज 2 में भी हमारी 91 स्कीम्स हैं। इसमें से हमने टोटल 875.58 किलोमीटर टोटल लेंथ थी, जिसमें से हमने 532.22 किलोमीटर जो अचीव कर ली है, और बैलेंस 360.08 किलोमीटर विल बी कम्प्लीटेड बिफोर मार्च 22। तो ऐसे ही हमारे टोटल जो हैबिटेशन हमने कनेक्ट करनी थी 182 थी, तो उसमें से हमने 172 हैबिटेशन कनेक्ट कर ली हैं, और 10 जो बैलेंस हमारी हैबिटेशन रह गई हैं वो दैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर मार्च 22।
देखिए, हमारे यहाँ कुल 290 किलोमीटर को जो बीटी का टारगेट है रामनगर डिवीज़न में पड़ता है, और उसमें से हमने लगभग 260 किलोमीटर के करीब आज की डेट हम पहुँच चुके हैं। इसमें हमारे कुछ नई योजनाएं भी थी, कुछ अपग्रेडेशन की थी, कुछ अर्थवर्क की थी। काफ़ी सारी रोडें सड़कें हमारी जो रुकी पड़ी थी वो फॉरेस्ट की क्लियरेंस की वजह से रुकी पड़ी थी, लेकिन हमारे राज्य सरकार ने काफ़ी मेहनत की और हमारे सरकार स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की। उन सड़कों को परमिशन मिली जंगलात की तरफ से और हमें एक खुला मौका मिला काम करने का, जिसकी वजह से हमारी तकरीबन पहाड़ी इलाकों में फंसी हुई रोडें जो हैं, जितनी भी सड़कें थी, तकरीबन हमारी उन पर काम चल रहा है और बहुत सारी इसमें कंप्लीट भी हो चुकी हैं। जिन जिन इलाकों में सड़क पहुंच चुकी है वहां लोगों की सामाजिक और माली हालात में बेमिसाल बेहतरी आई है। PMGSY जो स्कीम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो रोडें बनी हैं, बड़ो टू सूरनी रोड है, इस रोड से गांव सूरनी, जंदरोड़, कना, गोल्डी के लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। इस स्कीम के तहत जितनी रोडें बनी हैं वो तो कोई सपने में भी नहीं देख सकता था कि कहाँ कहाँ ये रोडें बनाएंगे। इस बड़ोल सूरनी रोड बनने से हमारे बच्चे पैदल स्कूल रामनगर पढ़ने के लिए जाते थे। अब जब से ये रोड बना है तो बच्चों को इतनी आसानी, आने जाने के लिए इतनी आसानी हुई है कि वो सुबह जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। हमारे मुलाजिम वो भी ड्यूटी करने के लिए आते हैं, उनको भी कोई परेशानी नहीं है। लोग मकान बना रहे हैं, उनको मटीरियल लाने की बड़ी सुविधा हुई है। तो जो मकान पहले 10 लाख का कंप्लीट होता था, रोड बनने की वजह से वो 7 लाख में कंप्लीट हो रहा है। तो रोड का बहुत बेनिफिट है। उधमपुर से गोडी रोड जो था ये कभी पस्तियों से बंद हो जाता है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन जो मिल गया हमें, गोडी से उधमपुर तक ये रोड जा रहा है, बाया मनाल जा रहा है। तो इससे हमें इतना फ़ायदा हुआ, मुलाजिमों को, हमें ट्रांसपोर्ट का इतना फ़ायदा। अब बसें लगी हुई हैं तो हमारे सामान जो है 24 घंटे पहुंचता। अब कोविड-19 के टाइम जो ये बस जो परमानेंट चल रही है, इससे इतना फ़ायदा हुआ, हमारे दुकानदारों को फ़ायदा हुआ, हमारे लोकल को फ़ायदा हुआ, हमारे गांव के गरीब लोगों को फ़ायदा हुआ। इस इलाके में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क महकमे की तरफ से तामीर शुदा सड़कों की वजह से आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये सड़कें न सिर्फ उन इलाकों के लिए एक तोहफा साबित हो रही हैं जिन्हें बड़े शहरों और कस्बों के साथ जोड़ा गया है, बल्कि उन इलाकों के लिए भी उनकी अहमियत कम नहीं जिन इलाकों से होकर ये गुजरती हैं। आम लोगों की जिंदगी पर इन सड़कों का क्या और किस तरह का असर पड़ा है, इस बारे में वही लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं जिनके लिए सड़क की आमद किसी ख्वाब के पूरा होने से कम नहीं। अस गवर्नमेंट दे बड़े शुक्रगुजार हाँ भी जिहड़े साढ़े इत्थे कोई साधन रोड का नहीं था, जिन्हें PMGSY रोड रखा घोलडी तू मनाल रखा। सिंधे बहुत बहुत बड़े शुक्रगुजार हाँ। इत्थे रोड पुज्जिया साढ़े कोल, साढ़ा कोई साधन होइया, साड़ी जगह दी कीमतां बनिया, साढ़े तो कोई वैलिड होइया, कुछ चंद काम डंगे डुंगे दे होए ते कुछ चंद काम रही भी गए ने कि अज इत्थे असीं गौरमेंट ने एक फैसिलिटी दी गई है रोड दी, जिहदे कारण अस लोग अज बड़े राहत की सांस लै करने कि पहले इत्थे कोई फैसिलिटी नहीं ही रोड दी कि इत्थे स्कूल दे जिहड़े बच्चे हे 5 किलोमीटर इत्थां पैदल चलना पौंदा हा और साढ़े बच्चे जिहड़े पढ़ी नहीं सकदे हे, क्या मेल है क्या फीमेल है, इत्थे अनएजुकेटेड बड़े हे, ना बच्चे पढ़ी सकदे हे। अज रोड की वजह कन्नै जिहड़े टीचर कोई सिटी दा बिलोंग करदा ओह बंदा भी अज इत्थे गड्डी लेइयै स्कूले कोल आंदा है। इत्थे जिहड़ी है जामा मस्जिद बनाई गेदी है, इस जामा मस्जिद गी मैं आखना चाहना कि हुण कम से कम असें कोई 15 लाख कन्नै तैयार कीता, जेह्दा मटीरियल असें अपने मस्जिद कोल ही इत्थे रोड की फैसिलिटी वजह कन्नै अस बनाई सकेआं। एक कम से कम इत्थां कोई अस 10 किलोमीटर दूर सिरै उप्पर लेइयै अस कनक गांदे होंदे हे,
साढ़े कोल मैं अज आखना चाहना कि अज बाकी इलाके पिछे रही है, लेकिन साढ़ा मनाल जिहड़ा वार्ड नंबर 2 टाप चलिया है, इत्थे खल गाने के कारण क्योंकि असी रोड की जिहड़ी फैसिलिटी बड़ी अच्छी मुहैया हो गई, ताकि मैं गौरमेंट का दिल की गहराइयां कन्नै शुक्रिया अदा करना। तो मैं बड़ोल का इत्थों रौहने वाला है, तो इत्थे इस रोड के कारण असें बड़ा फायदा होया कि इत्थे हैल्थ डिपार्टमेंट है। इत्थे बंदा कोई भी मरीज वगैरह बीमार हो जाता है, रामनगर पजांदे तारा वो बत्ता गै खत्म हो जाता। टाइम दे कोई मुलाजम नहीं, कोई कुछ नहीं, आउंदे हे पैदल आना पौंदा हा, ते हुण इत्थे गड्डी पुजदी है 20 मिनटें रामनगर इधर। तो यदी असें बड़ी वो है। बाकी होर कई भी मतलब इत्थे डिपार्टमेंट न अग्गे पिछे, जां स्कूल होया, एजुकेशन जां जो भी है सिस्टम सब ठीक है, और रोड की वजह कारण असें बड़ा फायदा है। बाकी कुछ भी जो भी है हुण इत्थे डंगे लगे, नालियां नूलियां सब कुछ ठीक सिस्टम है। बुजुर्गों के लिए तो सड़क बन जाना किसी नेमत से कम नहीं। अपनी उम्र का एक लंबा अरसा पैदल आने जाने में गुजारने वाले इन लोगों ने तो राहत की सांस ली है। उन्हें अब कहीं भी आने जाने के लिए आसानी से अपने घरों के नजदीक ही गाड़ी मिल जाती है। अब उन्हें अपनी टांगों और पाँव को आराम देने का मौका मिला है। मेरी 80 साल उम्र है, ते अस निके निके हे जदों कोई 12-14 साल दे लगे सेंटर लैना जंदे कम करने अस तो क्रॉस करिए ते 100 रुपया दिहाड़ी थोंदी ही असें। इस वेले देखो तुस सारा ढेरा प्याड़ा गड्डियां चला दियां, जां कोई कसरी बीमार होई दा हा तां असें पालकिया बाइयै नेना पौंदा हा, ओह् भी कोई पुजदा हा, कोई नेहा पुजदा, कोई बत्ता गै खत्म होई दा बेचारा। इस वेले बहुत सारा कोई ऐसा कोई मौका लग्गेआ भी सारा ढेरा प्याड़ा गड्डियां होइयां, उदी मोदी साहब दा बहुत शुक्रिया। साढ़ा खाब च नहीं है चीज़, ते साढ़े तो रोड पुज्जो जां किश होग ते अस इत्थां पैदल घूना ला जंदे, घूना ला पैदल औंदे, केईं बारी खड्डा रोड़ना बार पेइया ते पैदल औना। ते शुक्र है बड़ा उंदा सेंटर गौरमेंट का भी जिन्ने घर घर रोड पजाए न। और ये है नगरोटा 5 ग्राईं का 2 नंबर वार्ड का बोला ने, ये बहुत सहूलतां सही बहुत अच्छियां मिली गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई इन सड़कों की वजह से स्टूडेंट्स को खास सहूलत हासिल हुई है। उनका कहना है कि पहले स्कूल कॉलेज पैदल जाने की वजह से आने जाने में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाता था। इस वजह से वो अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। अब गाड़ियां चलने से स्कूल कॉलेज आने जाने में लगने वाला वक्त बहुत कम हो गया है और ये बचा हुआ वक्त वो अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। मेरा नाम काव्या दुबे है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। जब हमारे घर में रोड नहीं था तो मैं पैदल स्कूल जाती थी। अभी हमारे घर में रोड बन गया, मैं हमें स्कूल बस लेने आती है। साढ़े स्कूल च जेह्ड़े टीचर आंदे हे उन्हें बड़ी दिक्कत होंदी ही, टाइम सिर स्कूल नहीं पुज्जी सकदे हे। हुण रोड होने कारण चलो टाइम सिर गड्डियां आई जंदियां ते पुज्जी जंदे। स्कूल के बच्चे जेह्ड़े उन्हें भी बड़ी दिक्कत होंदी ही, अगे पिछे जाना दूर, कोई 5 किलोमीटर कोई 10 किलोमीटर दूर आना है। तो हुण गड्डियां की फैसिलिटी होने कारण पुज्जी जंदे टाइम सिर स्कूल। मेरा नाम वंश नगोत्रा है, तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो पहले ये रोड नहीं था तो हमें बहुत परेशानी होती थी स्कूल जाने में आने में, और 1 घंटा लगता था स्कूल जाने में और 1 घंटा लगता था आने में। जब से ये बसेस आई हैं और मेट्रोटोरस तो हमें आसानी हो गई है, हम घर में जल्दी पहुंच जाते हैं, स्कूल में भी जल्दी जा सकते हैं। अब तो हमें अब बहुत सफलता मिली है, तो हमें बहुत खुशी है इससे कि जब से ये मेट्रोटोरें आई हैं और बसेस आई हैं, जब से ये रोड बना है। हमें ये नाला क्रॉस करने में भी बहुत दिक्कत होती थी और जब से ये रोड बना है तो हमें बहुत खुशी है। जिन गांव देहात को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की वजह से सड़कों की सहूलत हासिल हुई है, वहां की औरतें भी खुश हैं। उनका कहना है कि पहले शहर जाना उनके लिए आसान नहीं था। पहाड़ी और जंगलाती रास्तों से होकर अकेले पैदल चलना कई तरह के खतरों को दावत देने जैसा था। अब वो बड़े आराम से और जब जी चाहे शहर जाकर अपने और अपने परिवार के लिए और साथ ही घरों के लिए जरूरी सामान खरीद कर ला सकती हैं। मेरा नाम आरती देवी है और असी इत्थे मैडोरा नहीं मिलदियां, रोड ने हे कोल, गड्डियां नहीं है इत्थे। हुण रोड बनी दा, हुण बड़ी सुविधा बनी दियां और बच्चे लेइयै अस आसानी कन्नै जाई सकने, आसानी कन्नै आई सकने हुण और टाइमे घर पुज्जी जन्ने। एह्दे गल्ला गौरमेंट दा शुक्रिया। हुण जेह्ड़े रोड बनने बाद असें बड़े फायदे, जेह्ड़े हुण
टीचर रामनगरा पैदल चलियै बड़ोल आंदे हे, ओह् बी हुन गड्डियें उप्पर सफ़र करी सकदे। बच्चे साढ़े जेह्ड़े छोटे बच्चे हे उ'नेंगी बड़ी दिक्कत ही। प्राइवेट स्कूल आह्ले बच्चें जेह्ड़ा 1.5-3 साल 2-2.5 साल दा बच्चा स्कूल पांदे हे उ'नेंगी बड़ी परेशानी ही। हुन ओह् बी गड्डियां उप्पर अपने आराम कन्नै स्कूल जाई सकदे। उं'दे मां प्यो बी बड़ी परेशानी होंदी ही, ओह् बी इसलै परेशानियां हा दूर न। बाकी जेह्ड़े टीचर गौरमेंट स्कूल टीचर आंदे हे उ'नें बचैरें डिप्टियां सवेरै चालां ते 10 बजे बड़े मुश्कल कन्नै इत्थै पुज्जी सकदे। हुन ओह् गड्डिया उप्पर अद्धे घैंटे च बड़ोल आई दे न। हुन जियां लोकें इसलै गर्मियें मौसम च गाह् गाह्ना होंदे हे तां उ'नें कोई मशीनां जां कोई इ'यां बैलगाड़ी अपनी बनाइयै ते उ'नें ओह् करना पौंदा हा। हुन उ'नें ट्रैक्टर घर घर ट्रैक्टर जा दे न ते सारें फायदा साढ़ा असें रोड दा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना महकमे की इन कोशिशों ने गांव देहात के आम लोगों की ही नहीं बल्कि किसानों की जिंदगी भी बदल दी है। सड़क बन जाने से अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी है तो वो है हमारे किसान भाई। वो अब अपनी पैदावार बड़ी आसानी से शहरों में मौजूद बड़ी मंडियों तक ले जा सकते हैं। हमने कूना लेकर पैदल जाना पड़ता था क्योंकि दिहाड़ी लगाने जाना पड़ता था। तो आजकल तो रोड की इतनी सहूलतें बनी है, गवर्नमेंट का इतना शुक्रिया अदा है क्योंकि हर बच्चे को यहाँ से लेके लकरोटे तक मतलब रोड मिला है। हमें इतना फ़ायदा हुआ है। सभी बच्चों को बिहार में ले जाना पड़ता था तो ऐसे बच्चे कोई बीमार पड़ जाता था तो हमने कूना ले जाना पड़ता था। गाड़ी लेके, गाड़ी भी किसी की मिलती थी नहीं मिलती थी, टाइम से नहीं मिलती थी तो हमने मेरे बाहर लगती है गाड़ी जाके। तो हमने इतनी सहूलत मिली है कोई कहने की बात नहीं है। सभी को जितने लोग हैं इनको रोड की इतनी फ़ायदा हुआ कुछ कहने की बात नहीं। अब रोड बन गया, पुल बन गए हैं हमारे, इतना फ़ायदा हुआ हमको। पुलियाँ बनी हैं, हमारी गलियाँ बनी हैं, इतना सहूलत गवर्नमेंट ने दी है हमें, इतना कोई नहीं दे सकता। किसानों की ही तरह कारोबारी तबका भी गांव में सड़क बन जाने से बड़ा खुश है। उनका कहना है कि सड़क बन जाने से उनके कारोबार में तेजी आई है। पहले उन्हें अपना सामान शहर से लाने और वहां पहुंचाने के लिए मजदूरों और घोड़ों का सहारा लेना पड़ता था। इसे वक्त भी बहुत ज्यादा लगता था और बरसात होने पर नुकसान भी उठाना पड़ता था। अब सड़क के बन जाने से वो सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। स्कीम है जी सेंटर गवर्नमेंट की बड़ी जबरदस्त स्कीम है और घर घर जेडे रोड पुजे दे। मैं तह दिल कन्नै शुक्रिया अदा करना सेंटर गवर्नमेंट का, कन्नै डॉक्टर जतिंदर सिंह जी का, तो जिन्हें ये स्कीम जी घर घर पहुँचाई और जी अपनी ग्रां की, अपने ब्लॉक की, अपने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की इन्नी ज़्यादा डेवलपमेंट की। पिछले दिन साढ़ा जो PMGSY के तहत जी साड़ियाँ सड़कें ही टॉप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो साड़ा टॉप आया हा, ये भी मैं डॉक्टर जतिंदर सिंह जी मुबारकबाद दी। पुलों की वजह से ही सड़क 12 महीने खुली रहती है। अगर पुल ना हो तो बरसात के मौसम में गाड़ियों का आना जाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए सड़क बनाने से पहले रास्ते में बनाए जाने वाले पुलों के डिजाइन तैयार किए जाते हैं। उधमपुर जिला ज्यादातर पहाड़ी इलाका होने की वजह से पुलों की तामीर को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरफ से बराबर की अहमियत दी जा रही है। बाकी और कुछ मकान बनाना है, कोई चीज़ भी बनानी है तो इट्ट है, सीमेंट है, जो भी मटीरियल है सारा आराम कन्नै जेह्ड़ा बंदा है घर पुज्जी जंदा। जित्थै उ'नें मटीरियल चाहिदा उत्थै पुज्जी जंदा। नेईं तां पैह्लें केह् होंदा हा, खच्चरें पर माल ढुड़ाना ये वो करियै ते सारा समान जेह्ड़ा उ'नें अपना करना, मतलब डबल खर्चा उ'नेंगी पौंदा हा सारे समान दा। ते एह् बड़ा गै अच्छा जेह्ड़ा रोड है साढ़े ग्रां च निकले दा। इत्थै लुक भी बड़ी अच्छी पेदी है, बहुत शानदार है। साढ़े सारे ग्रां लोकें गी इस रोड का बड़ा बड़ी बेनीफिट है। मैडिकल साढ़े इत्थै डिपार्टमेंट है, ओह्दे च बी केह् होंदा हा, बचैरे मैडिकल जेह्ड़े साढ़े डिपार्टमेंट दे बंदे होंदे हे
उन्हें आने की बड़ी मुश्किल होंदी, पैदल आना, टाइम दा नहीं पुज्जना। कोई साढ़ा ग्रां दा बंदा बीमार हो जांदा हा तो जेह्ड़े डॉक्टर साढ़े टाइम ते नहीं पुज्ज सकदे, ओह् भी हुण टाइम टू टाइम इत्थै आइयै अपनी सर्विस बड़ी अच्छी तरह दिया करदे न। और भी कई बेनीफिट न, बहुत ज़्यादा इत्थै साढ़े ग्रां बड़ोल च बड़ा अच्छी ठीक तरह दा रोड जेह्का साढ़ा चला करदा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि छोटी सी सड़क बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे सिर्फ सफर ही आसान और आरामदायक नहीं होता, बल्कि कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है। किसानों के लिए तो सड़क की अहमियत बहुत ही ज्यादा है। अब उन्हें अपनी किसानी पैदावार गांव में ही औने पौने दाम में नहीं बेचनी पड़ती। शहर की मंडी में अब उसे अपनी पैदावार के अच्छे दाम मिलने लगे हैं। यह कहना गलत न होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सही मानों में गांव देहात की तकदीर बदलने की योजना साबित हो रही है।